नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पाल समाज के टॉप 5 नेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, विजय बहादुर पाल। विजय बहादुर पाल कन्नौज के इंदरगढ़ के रहने वाले हैं। विजय बहादुर पाल ने पहली बार वर्ष 1985 में पंचायत चुनाव लड़ा। हसेरन ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। उसके बाद वर्ष 1995 में भाजपा से जिला पंचायत के वार्ड नंबर 16 से सदस्य का चुनाव लड़ा था। इसमें भी उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंदी कप्तान सिंह से चुनाव हार गए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 1996 में सपा की टिकट से उरवा विधानसभा में पहला चुनाव लड़ाया, लेकिन इस चुनाव में कैलाश राजपूत ने उन्हें शिकस्त दे दी। इसके बाद साल 2002 में सपा से विजय बहादुर पाल ने चुनाव जीता था। वर्ष 2007 में कैलाश राजपूत ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद सपा की टिकट से एक बार फिर विजय बहादुर ने चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने कैलाश राजपूत को हराकर दोबारा जीतने में कामयाब रहे। वह वर्ष 2012 से 2017 तक सपा सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, पूजा पाल। पूजा पाल का जन्म प्रयागराज में हुआ। वह कटघर मोहल्ले की मूल निवासी हैं। पूजा पाल की शादी जनवरी 2005 में शहर पश्चिमी के तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल से हुई थी। विवाह के 11वें दिन ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूजा ने अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती यहां आई थी और पूजा पाल के आंसू पोंछते हुए उन्हें टिकट दिया था। हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। इसी सीट पर उपचुनाव हुआ तो बसपा ने पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन तब पूजा पाल को अशरफ से हार का सामना करना पड़ा था। फिर वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में वह शहर पश्चिम से बसपा की विधायक चुन ली गई। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 में दोबारा इसी सीट पर चुनाव जीता। वर्ष 2017 में उन्हें भाजपा की लहर में सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने हार झेलनी पड़ी। फिर उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। फिर विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कौशाम्बी के धुरंधर सिपाहियों को दरकिनार करते हुए पूजा पाल को चायल विधानसभा सीट से टिकट दिया। पूजा पाल अखिलेश यादव के इस भरोसे पर खरी उतरी। पूजा पाल का जाति समीकरण, जनसंपर्क और चुनावी अनुभव जोड़तोड़ सफल रहा। चायल विधानसभा में पहली बार सपा को जीत मिली। इतना ही नहीं, कौशाम्बी के तीनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार पूजा पाल ने किया। कौशाम्बी जनपद से बीजेपी का खाता नहीं खुला। पूजा पाल चायल से विधायक होने के साथ ही समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनी। वहीं पूजा पाल ने जब राज्यसभा चुनाव वर्ष 2024 में बीजेपी को वोट कर दिया तो सपाई ने उनका पुतला फूंक दिया था। उन्होंने अपनी दूसरी शादी प्रमोद वर्मा के साथ किया है, जो कि हरदोई के मूल निवासी हैं। नंबर 3, श्यामलाल पाल। श्यामलाल पाल प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दीनपुर गांव के मूल निवासी हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय जवाहर लाल पाल है, जो पेशे से किसान थे। 12 अक्टूबर वर्ष 1960 को श्यामलाल पाल का जन्म हुआ। इंटर तक की पढ़ाई श्यामलाल पाल ने जनसेवा इंटर कॉलेज से पूरी की। स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करने के बाद वह संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बीएड एमएड की डिग्री हासिल की। श्यामलाल पाल जहां पढ़े वहीं प्रधानाचार्य भी बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह जनसेवा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बने। जनसेवा इंटर कॉलेज मोहिउद्दीनपुर से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्यामलाल वर्ष 2007 में अपना दल के टिकट पर प्रतापपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पाल के कुल 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। आपको बताते चले 6 मई 2024 को श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष सपा का बनाया गया। नंबर 4, मथुरा पाल। मथुरा पाल का जन्म कानपुर में हुआ। मथुरा ने अपने जीवन का सफर देश की सेवा से शुरू किया। वह सेना में भर्ती हुए और सैनिक रहते हुए देश की सेवा की। बीआरएस लेने के बाद गांव लौटे तो
राजनीति में किस्मत आजमाई। पहले निर्दल चुनाव लड़े, फिर जनता दल में शामिल हो गए और विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1997 और 2017 में बीजेपी से विधायक चुने गए। बीच में वह कांग्रेस, सपा, बसपा सभी दलों में रहे। वर्ष 2007 में बसपा से हारने के बाद भी उनको राज्यमंत्री का दर्जा मिला था। मथुरा पाल को अपने गांव मधुता हरपुर से बेहद प्यार था। कानपुर गीतानगर में अपना घर बनवाने के बाद भी अधिकतर समय गांव में ही व्यतीत करते थे। खुद खड़े होकर खेती करवाते थे। गांव में ही उनका आना जाना लगा रहता था। नंबर 5, अजीत सिंह पाल वर्तमान में सिकंदरा विधानसभा सीट से विधायक पद पर हैं। उनका जन्म तहसील अकबरपुर के मधुपुर में हुआ था तथा उन्होंने कानपुर के केंद्रीय विद्यालय से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए रूस चले गए और वहां से उन्होंने MBA, BTech और M.Tech तक शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने हैदराबाद में बतौर केमिकल इंजीनियरिंग 3 वर्ष तक नौकरी भी की। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक ही रही है। उनके पिता श्री मथुरा प्रसाद पाल वर्ष 2017 में सिकंदरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। उनके साथ साथ श्री अजीत सिंह भी राजनीतिक व्यवस्था देखते थे। अपने पिता के निधन के बाद सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्री अजीत पाल को टिकट दिया। इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही श्री अजीत पाल को राज्यमंत्री भी बनाया गया। अपने पिता की लोकप्रियता के कारण अजीत पाल को क्षेत्र के लोग काफी जानते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।